दा कामें छुड़ते हैं और आत्मकारों से हम कर्म करते हैं। आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ होती है, मन, बुद्धि और शरीर। ये आत्मा के साथ शरीर में आते हैं और आत्मा के साथ ही चले जाते हैं। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय करती है, संस्कार मनुष्य के कर्मों के अनुसार होते हैं। आत्मा इस शरीर में कहाँ पर रहती है? प्रकृति के बीच में रहता है और वैसे वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता चलाता है। इस तरह से आत्मा का जो विकास है, शरीर को चोट लग जाए तो आगे आगे बढ़ सकता है, अगर यहाँ चोट लग जाए तो मुश्किल होता है। यहाँ पर आत्मा जो कार के नंबर प्लेट होती है, हमारे नाम है, जैसे नाम है हमारी पहचान है। हम सब रोल निभा रहे हैं, कोई माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, टीचर का, गुरु का, सब एक रोल निभा रहे हैं। और जब हमारा रोल पूरा हो जाता है तो शरीर छोड़कर हम आत्मा परम धाम में चली जाती है। और जब हमारा यहाँ नीचे आने का पाठ होता है तो हम यहाँ पर शरीर धारण करके फिर पुनः अपना पाठ बजाते हैं। और बीच में ब्रह्मा, विष्णु जी, शंकर जी निवास करते हैं। तो हम सब आत्माएं यहाँ से परम धाम से नीचे इस धरती पर आती हैं और अपना पाठ पूरा करके ऊपर चली जाती हैं। ये साकार मनुष्य लोग, ये सूक्ष्म लोग और ये है ब्रह्म लोग। आइए आगे जानते हैं। यह निराकार परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य का कैलेंडर है। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत निराला कैलेंडर है। इस कैलेंडर को देखकर हम जान पाएंगे कि भगवान कौन है। इसमें दिखाया गया परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता है। ये शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर ब्रह्मा द्वारा सत्युग की सृष्टि की स्थापना कराते हैं। यहाँ पर दिखाया गया परमात्मा के 33 गुण दिखाए गए हैं। आप जानते हैं जिस तरह मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा, गाय का बच्चा गाय के जैसा, इसी तरह आत्मा ज्योति है तो आत्मा का पिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये परमात्मा के दिव्य गुण दिखाए गए हैं, नैतिक गुण दिखाए गए हैं। अगर इन गुणों का हम बार बार चिंतन करते हैं, दोहराते हैं, सुबह उठते ही इनको याद करते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसे ही गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो परमात्मा के ये 33 गुणों का कैलेंडर का हमें हर रोज़ चिंतन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। आइए अब देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव। ये सभी धर्म पिताओं का भी पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे सोमनाथ। सोमनाथ गुजरात सौराष्ट्र में है। यहाँ पर जब 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। द्वापर युग से भक्ति आरंभ होती है। राजा विक्रमादित्य की आत्मा हीरे का शिवलिंग सोमनाथ में बनाती है। यहीं से भारत के अंदर, वर्ल्ड के अंदर भक्ति आरंभ होती है। तो यहाँ पर भी देखा गया कि भारत में सबसे पहले एक शिव की पूजा आरचना शुरू करते हैं, पूजा शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर दिखाया गया है क्राइस्ट। क्रिश्चियन धर्म में भी परमात्मा को शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप में माना गया है। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। फिर हम देखते हैं मक्का में जाते हैं। मुसलमान लोग भी संजय औसत मक्का में इस पर्वत का दीदार करते हैं और कहते हैं परवतदिगार ए नूर इलाही, उसको अपना हज कबूल कराते हैं। नूर माना प्रकाश, ये भी परमात्मा शिव को ही मानते हैं। पशुपति नेपाल में हम देखते हैं, यहाँ पर भी परमात्मा शिव की आराधना की जाती है। जापान में भी ध्यान स्थिति लगाने के लिए, ध्यान को एकाग्र करने के लिए शिवलिंग के आकार की आकृति बनाकर अपना ध्यान एकाग्र किया जाता है। सिख धर्म में भी गुरु नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, निराकार, निर्वैर, निर्मोह। वो परमात्मा निराकार है, मुद्रा है, निर्वार है, उसमें 2 निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो यहाँ पर सिख धर्म में भी परमात्मा शिव को निराकार के रूप में माना गया है। अमरनाथ, अजर अमर अविनाशी, अमरनाथ के यहाँ बर्फ का शिवलिंग ऑटोमेटिकली बनता और ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। यहाँ भी अमरनाथ में भी परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप को ही माना जाता है। शिवलिंग के रूप में यहाँ पर इसकी दीदार होता है, इसको देखा जाता है। यहाँ पर दिखाया रामेश्वरम में भी राम जी को जब लंका पर विजय प्राप्त करनी थी तो यहाँ पर इन्होंने, पता था कि रावण भी शिव भगत है, तो इन्होंने भी रामेश्वरम में समुद्र के किनारे शिवलिंग की प्रतिमा बना करके परमात्मा शिव से शक्ति ली और लंका पर विजय प्राप्त की। इन बातों को सबको जानकर हम कह सकते हैं कि परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, सभी धर्मपिताओं का भी परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। भगवान इस धरती पर आते हैं
कब आते हैं? भगवान ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की गलानी होगी, दूध बोतलों में बिकेगा, गाय विष्ठा खाएगी, कन्या मुख से वर मांगेगी, माँ बाप कन्या की कमाई खाएंगे, केशों का श्रृंगार होगा, ऐसा समय आएगा मैं धरती पर अवतरित होगा। तो परमात्मा गीता में कहे अनुसार पिछले 86 वर्षों से धरती पर आकर अपना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जब भगवान इस धरती पर आता है तो सबसे पहले 3 अपने बड़े बच्चों का निर्माण करते हैं। 3 बड़े बच्चे जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की और नई सृष्टि की स्थापना होने के बाद पालना के आधार में बने विष्णु जी और उसके बाद पुरानी दुनिया को विनाश कराने के लिए बने शंकर जी। अब इन चारों अलंकारों को हम देखेंगे। इसमें संदर्शन, गदा और कमल का फूल दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है चक्कर का अर्थ बनता है स्वयं का दर्शन करना है कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, उन बुराइयों को हमने काटना है, दूर करना है, भगाना है परमात्मा की याद से। फिर दिखाया गया शंख बजाया जाते तो इसकी ध्वनि बहुत अच्छी लगती है। अध्यात्म में परमात्मा हमें बताते हैं कि आपका जो ये मुख है ये शंख के समान है और इस शंख के जो भी आप बोलो ऐसे बोलो जो मीठे लगे, दूसरों को अच्छे लगे और आपको उसको भी अच्छे लगे और आपको भी अच्छे लगे। तो हमेशा हमें मीठे बोल बोलने चाहिए, मीठे बोल के मिठाई सबको खिलानी चाहिए। फिर दिखा कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और फिर भी मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो परमात्मा ने बताया जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में खिलकर के भी मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो हम गृहस्थी में रह करके, गृहस्थी को लोग कीचड़ समझते हैं, गृहस्थी के अंदर गृहस्थ व्यवहार निभाते हुए, गृहस्थी को चलाते हुए भी हम परमात्मा शिव को याद कर सकते हैं। कमल समान फूल पवित्र जीवन बना सकते हैं कमल की तरह। और इसमें ज्ञान, ये गदा दिखाई गई है। गदा का अर्थ है ज्ञान बल, जिसके पास ज्ञान है वो बलवान है। तो ये 4 अलंकार दिखाए गए हैं, सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल का फूल। आइए आगे यहाँ पर दिखाएगा शिव और शंकर में महान अंतर। ये शिव है, ये शंकर जी है। यहाँ पर दिखाया गया है ये शिवलिंग अर्थात शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ बनता है शिव माना कल्याणकारी, लिंग माना चिन्ह है। ये परमात्मा का चिन्ह है। परमात्मा रचयिता है, परम धाम निवासी है, निराकार है, कल्याणकारी है। परमात्मा को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, शिव है और सुंदर है। उससे सुंदर कोई चीज़ नहीं है। भगवान स्वयंभू है, त्रिलोकीनाथ है, तीनों कालों को जानने वाले हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम हमेशा कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हैं, कभी हम ओम शंकराय नहीं कहते। तो शिव ही सबसे ऊंचे हैं, शिव को ही मानता है शंकर जी। कैसे मानते हैं? हम देखते हैं कि शंकर जी कैसे अलग हैं। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में शंकर जी के सामने हमेशा शिवलिंग रखा होता है ना भाई जी। तो यहाँ पर भी दिखाया गया है। इसको अगर हम दूर से देखते हैं, शंकर जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। देखने से पता चलता है कि ये किसी और शक्ति को याद कर रहे हैं। अगर ये परमात्मा होते तो किसको याद कर रहे हैं। फिर इसके हाथ में माला है, तो माला इसके हाथ में जो दिखाई गई है, माला भी फेरते हैं। माला कोई तभी फेरता जब उससे भी बड़ी कोई पावर है, तो उसको याद करने के लिए, उससे शक्ति लेने के लिए माला का फेरा जाता है। तो फिर दिखाता है इस गले में सांप है। सांप जहरीला होता है, सांप के अंदर जहर होता है। इसका ही आध्यात्मिक अर्थ है कि शंकर जी ने शिव से शक्ति लेकर अपने 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब 5 विकारों पर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर भावनाएं, परमात्मा शिव से शक्ति लेकर अपने आप को शुद्ध किया और अपने आप से ये सारे विकारों को बाहर फेंका, परमात्मा शक्ति से बाहर निकाला। तो ये उसका प्रतीक दिखाया गया है। फिर कहते हैं कैलाश पर्वत पर आज शंकर जी भक्ति में, तपस्या में लीन है। जरूर वो किसी और की तपस्या कर रहे हैं, इसलिए दिखाया गया है कि ये शंकर जी आकारी देवता है, सूक्ष्म लोक निवासी है। ये रचना है, भगवान की रचना है। परमात्मा शिव रचयिता है, तो शंकर जी आकारी देवता है, परमात्मा शिव कल्याणकारी परम धाम निवासी हैं। ये सूक्ष्म लोक निवासी हैं। यहाँ पर दिखाया गया शिवरात्रि, शिव के साथ रात्रि शब्द का अध्यात्म अर्थ ये है
कि परमात्मा शिव धरती पर जब आते हैं, जब मन के अंदर अंधकार होता है, काली छाया हो जाती है विकारों की, तो परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं। देखिए, किसी का भी जन्मदिन होता है या वो रात को जन्मा है तो भी जन्मदिन कहेंगे। जिस तरह से श्री कृष्ण जी का जन्म 12 बजे दिखाते हैं रात को, फिर भी उसको कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो यहाँ पर भी शिवरात्रि के साथ, शिव के साथ रात्रि शब्द इसलिए लगा कि भगवान इस धरती पर तभी आते हैं, मनुष्य के अंदर, मन के अंदर विकारों का प्रभाव होता है, अंधेरा होता है, वो मोह माया में उलझा होता है, तो भगवान शिव आकर के उन सबसे दूर करते हैं। व्यक्ति के अंदर से काम करो, लोग मुआयनकार सब दूर भाग जाता है। अब आइए, यहाँ पर दिखाया गया सृष्टि चक्र। ये सृष्टि चक्र दिखाया गया है। सृष्टि चक्र सारा 5000 वर्षों का दिखाया गया है। 5000 वर्ष किस तरह से हम जानेंगे। इसमें स्वास्तिका बनाई गई है। स्वास्तिका का अर्थ है स्व स्थिति में टिकना, अपने आप को जानना, अपने कर्मों को जानना, जन्म को जानना, कब इस धरती पे आए, कब जाना है, कितने जन्म हमारे होते हैं, और सृष्टि चक्र कितने युगों में बटा हुआ है। यहाँ पर 4 युग दिखाए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 1250 वर्ष के ये युग है। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग भी 1250 वर्ष, द्वापर युग भी 1250 वर्ष, कलयुग भी 1250 वर्ष। और ये जो बीच का दिखाया गया है, जिसको हम कहते हैं संगम युग। संगम युग अर्थात जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। परमात्मा कलयुग के अंत में आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के धन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। और ये जो धर्म गुरु दिखाए गए हैं, द्वापर युग जब शुरू होता है, द्वापर युग में सबसे पहले इब्राहिम जी आते हैं, फिर बुद्ध जी आते हैं, फिर क्राइस्ट जी आते हैं। ये सारे द्वापर युग के बाद ही स्टार्ट होते हैं। ये स्वास्तिका दिखाई गई है, घड़ी का निशान है। तो हम इसको देखकर कह दे सकते हैं कि सृष्टि का जो चक्कर है, ये सारा ही 5000 वर्ष का है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत जीवन कहानी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों का हम देखेंगे तो इन चारों युगों का कलर अलग अलग है। सतयुग सोने जैसा, त्रेता युग चांदी जैसा, द्वापर तांबे जैसा और कलयुग काला दिखा कले से भरा हुआ युग। सतयुग अर्थात 16 कला संपूर्ण देवी देवता घराना, सूर्यवंशी घराना कहलाता था। यहाँ पर 8 जन्म होते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। आत्मा की जो स्थिति होती है वो सतो प्रधान होती है। जब यहाँ जनसंख्या 9 लाख होती है। जैसे जैसे यहाँ के समय पूरा होता है तो त्रेता युग आरंभ होता है। त्रेता युग में रामचंद्र जी का राज्य होता है। यहाँ 16 कला संपूर्ण 8 जन्म होते हैं। यहाँ त्रेता युग में जब आते हैं तो 12 जन्म हो जाते हैं। क्षेत्रीय घराना होता है, चंद्रवंशी कहलाते हैं। यहाँ राम और सीता का राज्य चलता है। यहाँ पर जनसंख्या होती है 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ तक हम सुख में रहते हैं, जीवन मुक्ति पद प्राप्त करते रहते हैं। यहाँ पर सुख ही सुख होता है। जो गायन बाहर सोने की चिड़िया कहलाता था वो सतयुग और त्रेता का ही गायन है। तो जब द्वापर युग होता है, शुरू होता है, जब आत्मा सतोगुण से रजो प्रधान बनती है तो यहाँ पर तांबे जैसी बुद्धि हो जाती है। यहाँ देवताओं की सोने जैसी बुद्धि, चांदी जैसी बुद्धि। और जब यहाँ मनुष्य देवता अपने आप को वाम मार्ग में ले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो सब देवता ही अब स्वयं अपने चित्रों की बना करके पूजा अर्चना करते। राजा विक्रमादित्य जी सबसे पहले हीरे का सिंदूर बनाकर प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। कलयुग आता है, देखो काला रंग दिखाया है। यहाँ मनुष्य की वृत्ति काली हो गई है। यहाँ पेड़ पौधों की पूजा शुरू हो जाती है। संत समाज है, शांति का मिलन है, सब कुछ होते हुए भी संसार में शांति नहीं है। मारा मारी है, भ्रष्टाचार है, चोरा चोरी है। तो यहाँ पर दिखाया गया है पुरानी पति दुनिया का विनाश होता है। आत्मा की स्थिति दिखाई गई है, तमो प्रधान है, काली हो गई है। यहाँ पर आत्मा की जो स्थिति थी वो सतो प्रधान थी। यहाँ पर दिखाई गई है इस पुरानी दुनिया का विनाश मारामारी के द्वारा होगा, या भूकंप के द्वारा होगा, या बाढ़ के द्वारा होगा। बाढ़ के द्वारा किस तरह से होगा, वैसे ही बाढ़ अपने भूमि पर 71% जल है। अपने जो पहाड़ है, ग्लेशियर है, बर्फ़ के पहाड़ है, वो दिन प्रतिदिन
वास्तु के कारण पिघलते जा रहे हैं, जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो एक दिन विनाश का कारण पानी भी बनेगा, बम भी बनेंगे, हर देश ने बम बना रखे हैं। इस पतित पुरानी दुनिया में संगम युग जब आया, परमात्मा से निराकार पिता ब्रह्मा के तन से ईश्वरीय ब्राह्मण वर्ण का स्थापना करते, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। जो आत्माएं अपने आप का शुद्धिकरण कर लेती हैं, ईश्वरीय राजयोग के द्वारा यात्रा करती हैं, तो वो आत्माएं परम धाम में जाती है और परम धाम से फिर आत्माएं सतयुग में आते हैं। तो ये भारत के उत्थान और पतन के 10 जन्म की अद्भुत जीवन कहानी हमने जाना। यहाँ देखते हैं फलक पुरख सृष्टि के आदि मध्य और अंत को दर्शाने वाला चित्र है। इसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा वत्स और सरस्वती मम्मा हम सब भाई बहन तपस्या कर रहे हैं। यहाँ तपस्या करते हैं, परमात्मा शिव आकर के ब्रह्मा के तन द्वारा हम सब आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देते हैं। और हम जब ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा ले लेते हैं तो हमारा जो धर्म स्थापन होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग और त्रेता के बाद जब अनेक धर्म आ जाते हैं, कृष्ण जी आए, इब्राहिम जी आए, बौद्ध जी आए, शंकराचार्य जी आए, गुरु नानक जी आए, अनेक धर्म दिखाए गए हैं। ये धर्मगुरु जब आए तो इन्होंने अपने धर्म की स्थापना की थी। जब पवित्र आत्माएं नीचे आई थी और इन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, कुछ नियम, कुछ लाभ बनाए थे जिसके अनुसार मनुष्य उस पर चल कर के उस पर पा सकता था, अपने आप को बुराइयों से बचा सकता था। आज कोई भी धर्म अपने नियमों पर, अपने मर्यादाओं पर नहीं है। तो संसार में अनेक धर्म होने के बाद भी आज संसार में शांति नहीं है। लास्ट में दिखाया गया प्रजापिता ब्रह्मा सभी आत्माओं का जीवन कमल समान पवित्र बनाते हैं। और अनेक आत्माएं संसार में आती है, अंत होता है तो हम सब बनते हैं, विजयमाला में आते हैं। और सब यही दिखाया गया कि अनेक धर्म होने के बाद भी संसार में शांति नहीं है। तो एक ही शांति जब होगी, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल भाषा हो, वो सतयुग के अंदर होगी। के माध्यम से हम जानेंगे राज योग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। राज माने रहस्य, योग माने जोड़ना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जब जुड़ जाता है तो हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। ये अष्ट शक्तियाँ हैं। जब हम अपना कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ लेते हैं, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से अनेक शक्तियों की किरणें हमारे पर आती हैं, तो अनेक शक्तियाँ हमारे अंदर विराजमान हो जाती हैं। पहले सर्वप्रथम देखेंगे सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति को हम देख पा रहे हैं कि एक बच्चा पौधे को पत्थर मार रहा है और पौधा भी उसको खाने के लिए आम दे रहा है। तो यहाँ पर सहन करने की शक्ति आज संसार में मनुष्य के अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है। ये भी राजयोग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। समाने की शक्ति आज मनुष्य के अंदर समाने की शक्ति नहीं है। यहाँ पर दिखाया गया है अनेक नदियों का जल सागर में समा जाता है। सागर की भी विशेषता है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो अपनी सतह पर ले लेता है और जो उसके काम की चीज़ नहीं तो वो किनारे फेंक देता है। आज का मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है, वो सब अच्छा भी अपने अंदर और बुरा भी अपने अंदर ले लेता है। समाने की शक्ति उसके अंदर नहीं होती है। कभी वो कभी कैसे हो जाता है। तो परमात्मा से हमें समाने की शक्ति मिलती है। परखने की शक्ति इसमें जोड़ी दिखाया गया है, तो ये परखने की शक्ति भी शिव पिता परमात्मा से मिलती है। निर्णय करने की शक्ति भी हमें भगवान से ही प्राप्त होती है। सामना करने की शक्ति को परिस्थिति आ जाती है तो ये भी परमात्मा शिव से हमें मिलती है। सहयोग शक्ति एक दूसरे का सहयोग करने की शक्ति हमें भगवान शिव से। विस्तार को संकेत करने की शक्ति ज़्यादा फैल गया है, विचार ज़्यादा फैल गए हैं, ज़्यादा मन में हड़बड़ाहट है, तो जो हम अपने आप को समेट सकते हैं, संकीर्ण कम कर सकते हैं, तो ये भी परमात्मा की शक्ति से। इसमें कछुए का मिसाल दिखाया गया कि जब कछुआ चलता है तो कर्मेंद्रियों को फैलाकर चलता है और जब विश्राम करता है तो कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। और आज का मनुष्य क्या करता है, सुबह से शाम तक देखता ही रहता है कि यहाँ का वहाँ का सब कुछ ले लेता है और रात को अपनी कर्मेंद्रियों को समेट नहीं पाता, क्योंकि वो दिन भर अपने ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं कर पाता। तो ये शक्ति भी हमें परमात्मा शिव से मिलती है। यहाँ पर दिखाया गया समेटने की शक्ति का अर्थ है कि जब हम इस धरती से जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या जाएगा, तो हमें ध्यान रखना सारे जीवन में हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं। जैसा जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसे हमारे संस्कार बनते जा रहे हैं। हमारे साथ जाएगी तो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जाएगी। हमें श्रेष्ठ कर्म करके ही अपना जीवन को उज्ज्वल बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो परमात्मा से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम देखेंगे
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सतयुग सृष्टि द्वारा राम राज्य। हमारे पास जब अष्ट शक्तियाँ हो जाती हैं, आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है, हम सब आत्माएं सतयुग में जाती हैं और सतयुग के अंदर जाकर के हमारा जो जीवन होता है ये लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बन जाता है। ना कहते हैं नर ऐसा कर्म करे नारायण कहलाए, नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी कहलाए। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सतयुग के अंदर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता है। धार्मिक और राजनीतिक सत्ता भी एक हाथ में होती है। तो हमें ये 7 दिन का कोर्स जब हम कर लेते हैं और अपना जीवन भगवान को अर्पित कर देते हैं, उनकी मर्यादाओं पर चलते हैं, तो हमारा जीवन लक्ष्मी जैसा और नारायण जैसा बन जाता है। ये आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चांदपुर की तरफ से लगाई गई है। आप सबको अवगत कराया जा रहा है कि अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और जीवन में संबंधों में तनाव ना हो, खुशी जीवन बीते, तो आपको निमंत्रण है। आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आकर के सवेरे 7 से टाइमिंग इसका सवेरे 7 से 12 और शाम को 4 से 8 के बीच का रखा गया है। जब भी आपको समय मिले, प्रतिदिन 1 घंटा निःशुल्क होता, कोई चार्ज नहीं होता। आप अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए आ सकते हैं। आपका स्वागत है। ओम शांति।